शिवाजी महाराज, जिनका नाम सक्सेस इज ए डीप प्रायोरिटी। सक्सेस इज ए डीपेस्ट प्रायोरिटी। आत्मा के किसी कोने में इतना गहरे से चाहत है तो पहली प्रायोरिटी जो भी सक्सेस इज ए डीप प्रायोरिटी। सक्सेस इज ए डीपेस्ट। तो पहली प्रायोरिटी सेलिंग के धंधे में है तो आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी ये बिजनेस चाहिए, ये सक्सेस चाहिए। सक्सेस पहली प्रायोरिटी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही चार पुरुषार्थ है ना। इन चारों को हासिल करना सक्सेस है। इन चारों को हासिल करना कामयाबी है। धर्म में अचीवमेंट करोगे आत्मा का अनुभव करके, सक्सेस। अर्थ में कामयाबी हासिल करोगे, सक्सेस। काम में कामयाबी हासिल करोगे, सक्सेस। और मोक्ष जाने में अगर कामयाबी हासिल करोगे तो भी सक्सेस। चारों में एक चीज कॉमन है, सक्सेस। तो जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हिस्सों की बात करें तो वर्तमान के जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा स्थान किस चीज का है? और मैं आपको कैसे बताऊं, हनुमान जी थोड़ी हूं, गुस्सा, ये रही कामयाबी। मैं इशारा ही तो कर सकता हूं, सबूत ही तो दे सकता हूं। 2004 29 अप्रैल 2004 को मेरी कजन सिस्टर की शादी थी और उसी दिन मुझे जैसलमेर में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। छोड़ दी शादी, वहां हो रही थी, मैं ट्रेन में जा रहा था जैसलमेर। मुझे तारीखें याद है, क्या क्या कुर्बान करना पड़ा है। कामयाबी बलिदान मांगती है, प्राइस मांगती है, प्राइस मांगती है। पहली प्रायोरिटी है, जिंदगी की पहली प्रायोरिटी सक्सेस है। आपको यही रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपको यही रखनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज बदल रही है, सक्सेस दूर है। सक्सेस तो ऐसी घटना है जो अनवरत और रेगुलर चलनी चाहिए। डीपेस्ट नीड है, डीपेस्ट। रोटी, कपड़ा, मकान से भी गहरी नीड है सक्सेस। भोजन सक्सेस का, पानी सक्सेस का, संगत सक्सेस की। जिंदगी का जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। सक्सेस की ऐसी दीवानगी चाहिए जैसी मीरा को कृष्ण की दीवानगी थी, ऐसी सक्सेस की प्यास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्यास चाहिए, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, इतनी तल्लीनता चाहिए। चाहत की डिजायर स्ट्रॉन्ग चाहिए, डीपेस्ट नीड होनी चाहिए सक्सेस की, ऐसी प्यास चाहिए। मुझे कोई कहे 100 वर्षों की सक्सेस आपको 5 दिन अनवरत एक टांग पे खड़े रहने से मिल जाएगी, आई एम रेडी।
यही लेवल चाहिए, प्रायोरिटी। तो दिमाग वाला आदमी अपने हर तरीके में अस्थायी होता है, अस्थायी। दो नावों पे सवार, दो कामों की रेल, एक ये कर लूं एक वो कर लूं, चतुर्भुज बन जाएगा। एक आदमी अच्छा सा जम के कर ले, 70 जगह जाने से कुछ नहीं होगा। जम के एक काम नहीं, हालत खराब होगी। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 घोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। आपको और मुझे मिलती तो अपन पहले क्या चुनते? घोड़े, जिसका सुनने से ही करंट लगता है। प्याज ही चुनते ना, उसने भी प्याज ही चुना। लेकिन लाल वाले ने 1 2 5 10 बस प्याज नहीं, घोड़े 1 2 3 5 बस प्याज। 15 में धुआं, घोड़े प्याज, घोड़े 100 प्याज भी खा गए, 100 घोड़े भी खा गए। ऑफर कितना था? एक खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। एक बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल जोत दिए जाए, कहां जाएगी? हर कच्चे उड़ेंगे। आपका दिशा एक, प्रायोरिटी एक, भटकना नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट पे खींच के लग जाओ रे। कामयाबी का सिद्धांत यही है, वेरी सिंपल। Listening is caring. Listening is कोई बता सकता है इस शब्द में, इस लाइन में क्या अर्थ छिपा हुआ है? मैं बताता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को बचपन में, वो समझता नहीं लेकिन बात करती है कि नहीं करती है? मेरा नन्ना रे, मेरा मुन्ना रे, मेरा चंदा रे, मेरा तारा रे। उसको ना तारा पता, ना चंदा पता, ना चड्डी पता, ना और कुछ पता, उसको पता नहीं है ना। फिर भी उसकी माँ जा तो खाएगा ना, तेरे पीने नहीं आएगी, मैं उसकी टांग पकड़ूंगी, तो मेरा लड्डू, तो मेरा ये, ऐसे करती है नहीं करती है? अरे नींगना होगा कि नहीं अभी तो, उससे पूरी बातें करती है कि नहीं करती है? वो बदनसीब लोग जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं ना, तो वही बच्चे उनसे इसलिए बात नहीं करते कि क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। जब इतना सा था ना तो कुछ नहीं समझता था ना, तो तेरे से बहुत बातें करते थे। अब तो बड़ा हो गया ना ज्यादा, इसलिए तेरे माँ बाप से बात करना बंद कर दिया। इतना सा था। मेरी माँ देसी है, मेरी मम्मी अनपढ़ है, उसने मेरी बहुत सेवा की है, वो मेरे लिए आज भी पागल रहती है, तो मेरा बचपना मैं कभी नहीं मरने देता। आज भी मैं मेरी माँ से लाड करता हूँ, लाड। हमारी माँ जानबूझ के मैं मेरी जिंदगी में मेरी माँ से लाड करता हूँ। हमारी माँ, अरे हमारी माँ क्या तो भाई, हमारी माँ, हमारी माँ है, हमारी माँ। इसमें लॉजिक काम करता है। वो देखे पागल है, पागल। मैं जब इतना सा था, जब बिल्कुल नहीं समझता था, ये मुझे कहती थी मेरा नन्ना मुन्ना राई, अरे मेरा लल्ला रे। तो जब वो इतने से को कह सकती है तो मैं उसको क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि दुनिया गवाह है इस बात की कि जिंदगी में आप किसी से जितना बात करोगे ना, ये नक्की करता है कि आप उसकी परवाह करते हो कि नहीं करते हो। आधे से ज्यादा दुनिया के लोग ये सोच के सब दे रखा है ना, आपको टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? सुन साले, कुत्तों को भी मिलता है टाइम पे, तो क्या बकवास कर रहे हैं? टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? उनसे बात कर जाते हैं, सब बच्चे को सब चीजें दे रहे हैं, क्या करनी है उसको? सुन, बकवास मत कर।
मेरा सेल्फ है। अमेरिका से बैठ के वर्ल्ड वाइड पे मैं अपने स्टोर्स को करता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही लैपटॉप से मैं अपने सारे स्टोर्स को कंट्रोल करता हूँ। मेरे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, टाइमी सिंह यूके में पिज्जा डिलीवरी का काम करते थे। मेरा मेंटरशिप ज्वाइन किया, अमेज़न FBA पे प्रोडक्ट सेल करना शुरू किए। आज हर महीना 19,000 से लेके 20,000 पाउंड तक बनाते। मुनीरा बेगम ने सऊदी से शुरू, सब अपने को सब चीजें दे रखी, क्या करनी है उसको सुन, बकवास मत करे, बात कर जाके सारी दुनिया के सबसे ज्यादा रास्ते प्रेम के कानों से गुजरते हैं, उससे बात कर जाके। बात कर जाके किसी को सुनना और किसी से बात करना, ये केयरिंग करना होती है। और हम बड़े होते जाते हैं, समझते जाते हैं केयरिंग तो है जो उनको टाइम पे मिल रहा है। पूरी दुनिया के माँ बाप भूखे रह सकते हैं, उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सारे सुख देकर भी अगर तुमने बात नहीं की ना, मजा नहीं है जिंदगी का। सेलिंग है, अपने ग्राहक को सुनो। वो जब बोल रहा हो ना तो नाक में अंगुली मत दे, कान में अंगुली मत दे, इधर उधर व्हाट्सएप मत दे कि वो बोल रहा है तो उसकी सुन। 100 में से 95 माँ बाप जब बोलते हैं तो आज के बच्चे हाँ माँ बोल, हाँ बोल। जब मेरे पिताजी बोलते हैं ना, मेरे फोन साइड में पटक देता हूँ, खूब लड़ता हूँ उसे, खूब बातें करता हूँ, आनंद लेता हूँ, इसमें मजा है। ये रस पैदा करता है जीवन में, ये रस है जिंदगी में। किसी की इंसान की अगर आप परवाह करते हो ना तो सिर्फ एक तरीका है, ये मर्दानगी से साबित करो कि आप उसको सुनते हो। एकमात्र दुनिया में परवाह करना कहलाता है किसी को प्रेम से सुनना। आपकी पत्नी सारे दिन, आप घर पे नहीं रहते हो ना, वो घर पे रहती है, बर्तनों से वो लड़ती है, कपड़ों से वो लड़ती है, आपकी माँ से वो लड़ती है, आपके बापू से वो लड़ती है, सबसे कौन लड़ता है वो। और तू रात को आके सांड बन के सो रहा है। अरे वो सुने, कभी कभी जिंदगी में सुनना ही परवाह करना है। सुन लो यार, पक्के से मुझे हाँ बोल, हाँ बोल। एक आदमी के पास 3 लोगों के फोन आ रहे हैं, आप बताना किस किस का आया। पहला फोन, सर ओके, अच्छा सर बिल्कुल सर, मैं आऊंगा, ओके सर बिल्कुल, थैंक यू सर, बाय। किसका फोन है? उसका। मैं पूरे भारत में लीडरों के साथ घूमता हूँ और मैं उनको बताता हूँ किशोर जी भाभी का फोन था, भाभी का फोन था, और वो सारे जब मेरे पास मेरी वाइफ का फोन आता है तो कहते हैं क्या सर गर्लफ्रेंड का फोन था? मैंने कहा मैं और सुशील आज भी उसी ताजगी से बात करते हैं जो 14 साल पहले 15 साल पहले करते थे। जिस दिन आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड होगी उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। Como makes staying on top of every customer message easy. Connect sales channels, emails, calls, SMS chats. It's a one-conscious platform that provides complete visibility into your sales pipeline while assigning every potential customer to someone on your team. Use Como for everything, from automatically creating lead profiles to measuring and boosting your team's performance to keeping your business running 24/7. मुझे आवाज बराबर नहीं मिल रही है। Plus, Como integrates with the tools
already use. Simply sign up for your free trial and customize your sales pipeline. ध्यान से सुनना और सुनने में फर्क है. ध्यान से सुनना और सुनने में फर्क है. जो सुनता है ना वो कानों सुनता है और वो हाँ और जो ध्यान से सुनता है इसको सुनना बोलते हैं. मैं उस आदमी से बात नहीं करता जिंदगी में जो आदमी मेरे देख के मेरे को नहीं सुनता. ऑडियंस में बहुत सारे बापू बैठे रहते हैं जो बोल रहे हैं मेरा नुकसान नहीं है तो अमृत से पाँव धो रहे हैं. ध्यान से सुनना, जीवन बर्बाद होना सुनना और जीवन मेंटेन हो जाना इस ध्यान से सुनना. समझ में आया? अपने हाथों को, पाँवों को, अपनी आंखों की नोरें को, इनको हरकतों को ध्यान में रखना. किसी को सुनते टाइम नहीं वो पहचान जाएगा कुछ गड़बड़ है. ज्यादातर लोग संवाद नहीं अपनी बारी का इंतजार करते हैं. कई बारी का इंतजार कब मैं बोलूंगा जो बोल रहा हूँ उसमें बीच में न टोको न काटो, पूरी होने दो. सहमति और उत्साह दिखाने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो. भारत की नारी जब उसको लड़का दिखाते हैं ना तो उससे पूछते हैं लड़का जम गया क्या, तो वो थोड़ी कहती है इसको जमता है भारत में वैसे अमेरिका में जमता है. ओके भारत में से नहीं, भारत में शर्म है रे जी. इस तरह से अब बदल रहा है जमाना. थोड़ा माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ कर रही थी कि ना कर रही थी. पहले बता कुछ समझा गया. बॉडी लैंग्वेज स्टेज का पीछे आदमी मेरे को देख नहीं हो रहा है. साउंड वाले तक से होता है, कैमरे वाले तक से आई कांटेक्ट होता है. एक नहीं छूटता एक. नहीं तो यार पिक्चर के 3 घंटे में आदमी 3 बार उठता है. ऐसे 15 घंटे कौन बैठता है? आई कांटेक्ट ही एक माध्यम है जिससे इंसान बैठता है. आपकी रुचि का पता आपकी मुस्कुराहट से चलता है. आपकी रुचि का पता आज पता है बीच बीच में इतने रोज के देने पड़ रहा है. हेलो बोलो आया कि नहीं आई पता क्या है? मैं रुचि का पता मुस्कुराहट से कर रहा हूँ. तो जब आपका चेहरा खूब देर से मुझे लगना लगता है मेरे को लगता है मेरे को कुछ लेने आ रहा है अभी. अब मैं वापस कहता हूँ मेरे तरफ बहुत बस ऐसे आप से बोल रहा हूँ कि तो आपका जैसे होने लगता है ना तो को रोक मुस्कुराहट से रुचि पता चलती है. राइट सुने का मतलब है जिंदगी में प्रोस्पेक्ट कुछ भी कंप्लेन करे या बात करे कुछ भी बोले ना तो कागज पे लिखो. आधी से ज्यादा बोलना ही बंद हो जाएगी. कंप्लेन ही बंद हो जाएगी जब आप कागज पे सुनते हैं. कागज पे सुनने को लिखना ही बोलते हैं लेकिन यहाँ लिखना बोलते तो नहीं समझते इसलिए लिखने वाले लिखा है कागज पे सुनना. जो आपने समझा है उसे संक्षिप्त में दोहराएं. जिसको आप सुनते हो ना उसको वापस दोहराओ ताकि उसको सबूत जाए आप सुन रहे हो. बचपन में दादा दादी नाना नानी स्टोरी सुनाते थे तो नहीं बोलते थे वो बराबर चलेगा क्योंकि लाइटें नहीं थी. अंधेरे का साला कौन कब सो जाता था पता नहीं चलता था. इसलिए कहते साला जिंदे हो कि नहीं हो तुम बोलते रहना हूँ बराबर रहना. इसलिए तुमसे कह रहा हूँ हाँ हूँ करते रहना. ये सबूत है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं. समझ में आया? मैं मेरी जिंदगी के 7 लाख लोगों में जब भी गया और मिलाऊंगा तो मुझे ऑडियंस में 2-5 ऐसे जरूर नजर आ जाते हैं जो पता है मुझे पूरे 7 घंटे क्या कहते रहते हैं. और बता हमें जानते हैं हम जानते हैं.
आप सब जानते हो, ये हम जानते हैं, आप परमात्मा है, आप गॉड है। बस आपके बच्चों का ध्यान रखना, फिर आपके ये तरह बनेंगे, वो आपको आदर्श मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। हम विनम्रता से कह रहे हैं, ऐसा मत दिखाना, नहीं घाटे में रह जाओगे। बिल गेट्स के इंटरव्यू सुनना, अमेजोन के मालिक के इंटरव्यू सुनना, वॉरेन बफेट के इंटरव्यू सुनना, 10 डिग्री 20 डिग्री 45 डिग्री झुके हुए रहते हैं। जिस पेड़ पे दुनिया में सबसे ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही झुकता है रे। और अब जिस आज मैंने बता दिया, आज के बाद आपने पत्नी को अरे बोल आरटीपी में जाके उन्होंने बोला कि ना जाते, तो बोल जल्दी बोल, मेरे को सोना है सब। देखिए तेरे ज्यादा सुनने के चक्कर में All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आवाज बराबर नहीं मिली सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग Good morning, DL सर, गुड मॉर्निंग। सरस्वती मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुहास राज सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सुहास गुड मॉर्निंग कंडीशन दो Good morning, sir, good morning. आने का मतलब है कि आपका नेटवर्क कमजोर है या मेरा नेटवर्क कमजोर है। हाँ यही कुछ वो दूसरी जी। बात है सबसे बड़े कि अगर नहीं आता तो और लोग भी हाँ वही आवाज इंतजार उठाते। कर। जी सर जी, वही मैं इंतजार कर रहा था कि शायद मेरा नेटवर्क गड़बड़ होगा। राकेश पाल जी, गुड मॉर्निंग। सर की वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो गड़बड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रदीप चौधरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ और 4:27 हो चुके हैं। उसके बाद सेशन की तरफ चलेंगे। तो सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। माई सेल्फ हरिशंकर टियांस इंटरनेशनल लॉजिस्टिक ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। आज हमारे बीच में 222 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है और सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और चलते हैं विचार की तरफ कि किस तरह एक विचार ने मेरी आमदनी और सुख को कई गुना बढ़ाया। एक विचार क्या बदल सकता है जिंदगी को। प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी बनते हुए मुझे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका लगा। यह 1907 की बात है। मैं ट्राई स्टेट लीग में पेंसिल्वेनिया के जॉन्स स्टाइल की तरफ से खेल रहा था। मैं जुआ था, महत्वाकांक्षी था, मैं शिखर पर पहुंचना चाहता था। और हुआ क्या, मुझे वहीं से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अगर मैं मैनेजर के पास जाकर उनसे यह नहीं पूछता कि उसने मुझे टीम से बाहर क्यों निकाला, तो शायद मेरी जिंदगी का नक्शा कुछ और ही होता। दरअसल अगर मैंने उससे वह सवाल नहीं पूछा होता तो मुझे आज यह पुस्तक लिखने का दुर्लभ अवसर ही नहीं मिलता। मैनेजर ने बताया कि मुझे टीम से बाहर इसलिए किया गया क्योंकि मैं आलसी था और आलसी मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था और मुझे यह सुनने की कतई उम्मीद नहीं थी। तो मैदान में इस तरह घिसटते हुए चलते हो जैसे तुम्हें फुटबॉल खेलते खेलते 20 साल हो चुके हैं। उसने मुझे बताया, तुम इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते जिसे वह पता चले कि तुम आलसी नहीं हो। मैंने कहा, देखो बर्ट, मैं इतना नर्वस होता हूँ, इतना डरा हुआ होता हूँ कि मैं अपने डर को जनता से और खासकर टीम के दूसरे खिलाड़ियों से छुपाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं यह भी सोचा था कि अगर मैं चीजों को आराम से लूंगा तो मेरी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। फ्रैंक, उसने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने पिछड़ने का सही यही कारण है। वहीं से जाने के बाद तुम कहीं भी जाओ पर भगवान के लिए जाग जाओ और अपने काम में थोड़ा ज्यादा उत्साह और जोश लाओ।
मैं जॉन स्टान में कई महीने $175 कमा रहा था। वहीं वहां से निकलने जाने के बाद मैं अटलांटिक लीग में पेंसिलियन के विचेस्टर में चला गया, जहां मुझे हर महीने सिर्फ $25 दे रहे थे। इतने कम पैसे मिलने पर ज्यादा उत्साहित होने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, परंतु मैंने उत्साही होने का अभिनय किया। जब मुझे वहां 3 दिन हो गए तो एक पुराना खिलाड़ी डैनी मिहन मेरे पास आया और मुझसे कहा, मैं फ्रैंक, तुम इस घटिया लीग में क्या कर रहे हो? मेरा जवाब था, डैनी, अगर मुझे बेहतर जगह पर काम मिले तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। एक सप्ताह बाद डैनी ने कनेक्टिव के न्यू हेवन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि मुझे ट्रायल का मौका दे। न्यू हेवन मेरा पहला दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक महान घटना थी। मुझे उस लीग में कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने यह संकल्प किया कि कोई भी मुझ पर आलसी होने का इल्जाम न लगा सके। मैंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मैं न्यू इंग्लैंड लीग का सबसे उत्साहित बॉल प्लेयर कहलाना पसंद करूंगा। मैंने सोचा कि अगर मेरी इस तरह की छवि बन जाएगी तो मुझे उस छवि से अनुरूप बनना ही पड़ेगा। मैदान पर जिस पल उतरा उसी पल से मैंने इस तरह का व्यवहार किया जैसे मुझे विजयी दौड़ रही हो। मैंने इतनी फुर्ती दिखाई जैसे मुझसे 10 लाख बैटरिया लगी हो। मैंने डायमंड के चारों तरफ बॉल इतनी तेजी और ताकत से फेंकी कि उसने इन फील्डर्स के हाथ ही नहीं टूटे, बाकी सब हो गया। एक बार जब मैं फंस चुका था तो मैंने इतनी ऊर्जा और शक्ति से थर्ड बेस में फिसला कि थर्ड बेसमैन के हाथ से बॉल छूट गई और मैं एक महत्वपूर्ण रन स्कोर करने में कामयाब हो गया। हाँ, यह सब एक दिखावा था, मैं अभिनय कर रहा था। उस दिन लगभग 100 डिग्री के करीब था। अगर उस दिन मैदान पर दौड़ते हुए मैं सनस्ट्रोक की वजह से गिर जाता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। क्या यह काम आया? इतने तो जादू कर दिया। 3 बातें हुई। मेरे उत्साह के कारण मेरा डर पूरी तरह से निकल गया। दरअसल मेरी नर्वसनेस ने मैं मदद करना शुरू कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेल सकता। अगर आप नर्वस हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, इसको रोकिए मत, इसको बने रहने दीजिए। आपकी नर्व्स आपके पक्ष में काम करेगी। मेरे उत्साह का टीम के ऊपर खिलाड़ी पर ही प्रभाव पड़ा और वे भी उत्साहित हो गए। गर्मी के मारे हार्ड होकर गिरने के बजाय मुझे खेलते समय अच्छा महसूस और खेल खत्म हो जाने के बाद मैं पहले से बेहतर अनुभव कर रहा था। मुझे सबसे अधिक रोमांचक तब हुआ जब मैंने अगली सुबह न्यू हेवन के अखबार इस नए खिलाड़ी बेटगल में तो उत्साह का भंडार है, उसने हमारे लड़कों को प्रेरित किया। न सिर्फ इन खिलाड़ियों ने यह गेम जीता बल्कि वे इस सीजन में पहले कहीं इतना अच्छा नहीं खेले। अखबारों ने मुझे पेप बेटलर का नाम देना जॉन्सटाउन के मैनेजर वर्ल्ड कॉन को भिजवाया। जब उसने पेप बेटल के बारे में पढ़ा जिसे उसने आलसी होने का कारण 3 सप्ताह पहले अपनी टीम से निकाल दिया था, तो आप कल्पना भी कर सकते हैं कि उस चेहरे पर कैसे भाव आए होंगे। के भीतर ही उत्साह ने मुझे $25 प्रति माह से $185 प्रति माह तक पहुंचा दिया। इससे मेरी आमदनी को 700% बढ़ा दिया। मुझे इस बात को दोहराने दें, और किसी चीज ने न सिर्फ उत्साही होने के अभिनय ने मेरी आमदनी को 10 दिनों में 700% बढ़ा दिया। मेरी तनख्वाह में यह जबरदस्त बढ़ोतरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं बॉल को पहले से बेहतर फेंक सकता था या बेहतर तरीके से हिट या कैच कर सकता था। इसमें अधिक योग्य खिलाड़ी बन गया था। मेरा बेसबॉल का ज्ञान अब भी उतना ही था जितना कि पहले था। उस छोटी सी चेस्टर टीम के लिए $25 प्रति माह पर खेलने के 2 साल बाद मैं सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए थर्ड बेस खेल रहा था और मेरी दुगनी हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? केवल उत्साह के कारण ऐसा हुआ। सिर्फ उत्साह ने यह कर दिखाया। मैं शिकागो में क्लब्स के लिए गेम खेल रहा था तो मेरे साथ एक दुखद दुर्घटना। फुल रन के दौरान जब मैंने स्विंग बट ले रहा था तो मैंने विपरीत दिशा में ग्रो करने की कोशिश की। मेरी बाह में कोई आवाज आई। इस दुर्घटना की वजह से मुझे बेसबॉल छोड़नी पड़ी। उससे मुझे एक बड़ी ट्रेजेडी लग रही थी, परंतु अब जब मैं पीछे लपट कर देखता हूं तो मुझे फिलाडेल्फिया की सड़कों पर कमा रहा था। मैं किस्तों पर फर्नीचर देने वाली फर्म में वसूली करने लगा।
जहां आप $1 अभी देकर सामान देते थे और बाकी आसान या मुश्किल किस्तों में चुकाते थे। 2 साल तक किस्तों की वसूली करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बीमा बेचने की कोशिश करूंगा। अगले 10 महीने के जीवन के सबसे लंबे और निराशाजनक महीने थे। जीवन बेचने में पूरी तरह से असफल होने के कारण आखिरकार इस नतीजे पहुंचा कि मुझे सेल्समैन के गुण नहीं थे। क्लर्क की नौकरी के लिए विज्ञापन के जवाब देना शुरू कर दिए थे। मैंने महसूस किया कोई भी काम करूं मुझे कॉम्प्लेक्स उभरना ही होगा। इसलिए मैंने डेल कार्नेगी के पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में शामिल हो गया। एक रात मिस्टर कार्नेगी ने मुझसे मेरी रोका। मिस्टर बेट्टर, उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं क्या उसमें आपकी रुचि है? हाँ, क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। मिस्टर कार्नेगी ने कहा, आप अपनी चर्चा में थोड़ा उत्साह क्यों नहीं भरते? जब तक आप थोड़ा जोश और उत्साह नहीं भरेंगे तब तक आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं आपके श्रोता उत्साही होंगे? उत्साह की शक्ति पर एक बड़ा प्रेरणादायक लेक्चर दिया। वे अपनी चर्चा में इतने रोमांचित हो गए कि उन्होंने एक कुर्सी को उठाकर दीवार पर जी मारा, उसका एक पैर तोड़ डाला। उस रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 घंटे तक बैठकर सोचता रहा। मुझे जॉन टाउन हेवन के अपने बेसबॉल के दिन आ गए याद। पहली बार मैंने महसूस किया जिस गलती के कारण बेसबॉल का मेरा कैरियर चौपट होगा, उसी गलती के कारण अब मेरा सेल्समैन कैरियर चौपट होने जा रहा है। उसी रात मैंने जो निर्णय लिया वो मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। यह निर्णय वह था कि मैं बीमा बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने बेचने में अधिक उत्साह का प्रदर्शन करूंगा, यानी कि उसी तरीके का प्रयोग करूंगा जिसका प्रयोग मैंने न्यू हेवन की टीम में शामिल होने पर बेसबॉल खेलते समय किया था। मैं अगले दिन अपनी पहली कॉल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह मेरा पहला आगे निकलने का सत्र था। मैंने यह मानसिकता बना ली थी कि मैं अपने ग्राहक के सामने इस तरह का दिखावा करूंगा, उसे लगे कि वह जिंदगी में पहली बार इतने उत्साही सेल्समैन से मिला। जब मैं रोमांचित होकर उसकी मेज पर अपना हाथ ठोक रहा था तो मुझे लग रहा था कि किसी भी समय सामने वाला आदमी मुझे रोक देगा और मुझे पूछे, क्या आपकी मानसिक स्थिति ठीक है? परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इंटरव्यू में एक मौका ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि वो अधिक तन कर बैठ गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, परंतु उसने सवाल पूछने के सिवा मुझे बीच में बिल्कुल नहीं रोका। क्या उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा? नहीं, उसने मुझे बीमा खरीद लिया। यह आदमी था फिलाडेल्फिया की बुर्स बिल्डिंग का एक अनाज व्यापारी अल-अमान, जो जल्द ही मेरा अच्छा दोस्त और प्रेरणा स्रोत बन गया था। उस दिन के बाद मैं सेलिंग में सफल होने लगा। उत्साह के जादू ने मुझे बिजनेस में सफलता दिलाना चालू कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह इसने मुझे बेसबॉल में सफलता दिलाई थी। मैं आपको यह नहीं जताना चाहता कि उत्साह का मतलब सिर्फ ना होता है, परंतु अगर मुट्ठी ठोकने से आप उत्साही होते हैं तो मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। मैं एक बात जानता हूं, जब मैं खुद को उत्साहित करता हूं तो मैं जल्दी ही उत्साहित अनुभव करने लगता हूं। 32 साल के सेलिंग कैरियर में मैंने देखा कि उत्साह के कारण दर्जनों सेल्समैनों की आमदनी दुगुनी और देखा कि उत्साह की कमी के कारण सैकड़ों सेल्समैन असफल हुए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सफल सेलिंग में उत्साह सबसे बड़ा तत्व है। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बीमे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। वह इस विषय पर एक पुस्तक लिख सकता है, परंतु उसे बीमा बेचने में सफलता नहीं मिली। क्यों? काफी हद तक इसका कारण यह है कि उसमें उत्साह की कमी है। मैं एक और सेल्समैन को जानता हूं जो बीमे के बारे में 10% भी नहीं जानता, परंतु उसने बहुत पैसा कमाया और 20 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया। इस सेल्समैन का नाम स्टैन गैलेटेकिडिस है और वह फ्लोरिडा के मियामी बीच में रहता है। उसकी अद्भुत सफलता का कारण उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका उत्साह है। क्या आप उत्साहित होना सीख सकते हैं? यह एक पैदाइश गुण होता है। निश्चित रूप से आप इसे सीख सकते हैं। स्टैनली गेटिस ने यह सीखा था। एक मानवीय डायनेमो था, जैसे वह हर दिन अपने आप को विवश करता था कि उत्साहित होने का अभिनय करे। अपनी योजना के अनुसार स्टैनली गेटिस 20 साल तक लगभग हर सुबह एक कप तक दोहराते थे। उन्होंने पाया कि इसे दोहराते उन्हें उस दिन उत्साहित रहने में मदद मिलेगी कि मुझे यह कविता इतनी प्रेरणादायी लगी कि मैंने इससे एक कार्ड पर छपवा लिया और इसे
सैकड़ों लोगों में बांटा। यह कविता हेबर्ट कॉफमैन ने लिखी है और इसका शीर्षक भी अच्छा है, विजय। दोस्तों, विजय, सक्सेस, तुम ही वो आदमी हो जो डींगे हाँका करते थे कि तुम छोटी चोटी पर पहुंचोगे किस दिन। तुम ही वो आदमी हो जो डींगे हाँका करते थे कि तुम चोटी पर पहुंचोगे किस दिन। तुम सिर्फ एक मौका चाहते थे, यह साबित करने का तुम्हें कितना बड़ा ज्ञान था और यह तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। हमने एक और साल गुजार लिया है। कितने नए विचार आपके पास आए, आपने कितने बड़े काम किए। समय ने आपको 12 ताजे महीने दिए, आपने उनमें से कितनों का लाभ लिया और साहस के साथ प्रयास किया उस काम को करने का जिसमें आप अक्सर असफल होते रहे। हमें आपका नाम सफल होने की सूची में नहीं मिला, इसका कारण बताइए। नहीं, आपके पास अवसर की कमी नहीं थी, हमेशा की तरह आप काम करने में असफल रहे। आप इस कविता को याद क्यों नहीं कर लेते, आप इसे हर दिन क्यों नहीं दोहराते, या आपके लिए वह कर सकती है जो स्टैन गेलिस के लिए किया था। एक बार मैंने वाल्टर पी क्राइस का एक वक्तव्य पढ़ा। मैंने इससे इतना पढ़ा कि मैं इस सप्ताह तक अपनी जेब में रख कर घूमता रहा। मुझे लगता है कि मैंने इस 40 से अधिक बार पढ़ा होगा, जब तक कि मुझे यह पूरी तरह याद नहीं हो गया। मैं चाहता हूँ कि हर शख्स में से कंठस्थ कर ले। वाटर क्राइम्स के जब सफलता का रहस्य बताने के लिए कहा गया तो उसने कई गुणों का जिक्र किया, जैसे योग्यता, क्षमता, ऊर्जावान, परंतु उन्होंने एक यह जोड़ा कि असली रहस्य का है उत्साह। हाँ, उत्साह से ही ज्यादा। क्राइसलर ने कहा, मैं इसे रोमांच का नाम देना चाहूंगा। मैं इस बात को पसंद करता हूं कि लोग रोमांचिक हो। जब वे रोमांचिक होते हैं तो अपने ग्राहक को भी रोमांचित कर देते हैं और बिजनेस मिल जाता है। उत्साह दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक गुण है, शायद इसलिए क्योंकि यह सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है, परंतु यह भी याद रखिए कि यह सर्वाधिक संक्रामक गुणों में से एक है। अगर आप उत्साही हैं तो इस बात की भी काफी संभावना कि आपका श्रोता भी उत्साही होगा। चाहे आप अपने विचारों को खराब तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उत्साह के बिना आपकी बातें उतनी ही मुर्दा होगी जितनी पिछले साल की टर्की। उत्साह व्यक्ति नहीं है, एक बार आप इसे हासिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर उत्साह आपके भीतर लगातार काम करने लगता है। आप अपने घर पर शांति से बैठे हैं, तभी आपके दिमाग में एक विचार आता है। वह लोग सत्ता इससे मिलेगी, बिजनेस में अधिक सफल होने में मदद मिलेगी, अधिक धन कमाने में मदद मिलेगी। अगर आपसे इतना ही कहें, मैं यह एक काम कर सकता हूं, मैं यह एक काम कर सकता हूं, आप किस तरह शुरुआत कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही नियम है, उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें। उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें। इस नियम पर 30 दिन तक चलें और आश्चर्यजनक प्रमाण देखने के लिए तैयार है। यह आसानी से आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर सुबह अपने पीछे पैरों पर खड़े हो जाएं और इन शब्दों को पूरे उत्साह और सशक्त साथ दोहराएं। उत्साह के अभिनय के लिए अपने आप को विवश करें और आप उत्साही बने। मेरा आप सौर्य है कि आप फ्रैंक बेटलर की इस अध्याय को कई बार पढ़ें। यह महान पवित्र संकल्प कर ले कि आप अपने काम और अपने जीवन में इतने उत्साह से काम करते हैं, आप उसकी मात्रा को दुगुना कर लेंगे। अगर आप इस संकल्प का अमल करते हैं तो कामयाब होते हैं तो शायद आपकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी और आप सुखी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चाहूंगा कि जितने हमारे लीडर्स हैं उत्साही बनने के लिए उत्साह का अभिनय करें। हमेशा अपने अंदर एनर्जी पॉजिटिव बना के रखें और जब भी किसी के सामने कहें तो लगे कि बस मैं पूरी तरह से तैयार हूं, आई कैन डू इट। और इस तरह से उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जो है ये उत्साह का है, जोश का है, जुनून का है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि काफी लीडर्स ऐसे हैं लेकिन उनके अंदर उत्साह नजर नहीं आता। जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, जैसे आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी हो, लगता है कि आप आपकी आवाज कट रही है, आपके सुनने वाले के लिए जगह बच गई है बीच में, वो बातें कर सकते हैं।
तो आपके अंदर उत्साह नहीं है। इतना उत्साह दिखे जब भी आप स्टेज पे हो या कहीं काम कर रहे हो, तो ऐसा लगना चाहिए, इतनी एक्टिविटी तेज होनी चाहिए कि लोग आपको ही देखें, उनके लिए कोई जगह न छोड़ें कि वो उत्साह दिखें आपसे ज्यादा। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग सिस्टम में हैं, तो जोश का, जुनून का, उत्साह का बिजनेस है, और उत्साह जब भी रहेगा, लोग कहते हैं क्या गजब का करने का तरीका है, उत्साह है, ऊर्जा है। इस ऊर्जा को बनाने के लिए आपको एक पार्ट अदा करनी पड़ेगी। कहते हैं आई कैन डू इट। तो इस तरह से जितने भी हमारे स्पीकर हैं, आप देखे होंगे, एक ऊर्जा के साथ, एक जोश के साथ वो बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जगह किसी को नहीं छोड़ते हैं कि कोई आगे उनके बीच में बोल पाए। इसलिए कभी भी आप अगर किससे बात करें, कुछ है, जगह मत छोड़िए उसको कि बीच में वो कोई बात कर पाए। अगर थोड़ा सा भी आपने उत्साह कम किया, वह घुस जाएगा वो और आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए इतनी जोश और जुनून के साथ आप बात कीजिए कि कोई भी जगह उसको बीच में घुसने के लिए न मिले और आपकी बातों को अच्छे से सुन ले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 4:46 हो गया, अब सेशन का समय हो रहा है। तो मैं आज का सेशन है पैनल के अनुसार पूजा जी का है, और को होस्ट हैं आज के रूबी श्रीवास मैम। तो मैं सभी लीडर्स को अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और मैं पैनल ट्रांसफर करूंगा, तो मैं रूबी मैम से चाहूंगा कि पैनल पे हैं या नहीं, या केवल मोबाइल चल रहा है। तो रूबी श्रीवास मैम, गुड मॉर्निंग। क्योंकि पैनल में हैं रूबी श्रीवास मैम, पैनल पे आप हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें, आप होस्ट हैं। पूजा मैम, गुड मॉर्निंग। चार बज के 48 हो गए हैं। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। BL sir, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दीपाली कुशवाहा मैम, आपका माइक शो नहीं कर रहा, माइक पे टच करें। आपने ओपन कर लिया लेकिन माइक पे आपने टच नहीं किया, जिस माइक पे शो कर रहा। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। HST रूबी श्रीवास मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा गुड मॉर्निंग। दोनों लीडर्स पैनल पर रहते हुए भी नहीं है मोबाइल के पास। तो लेते हैं रूबी
पूजा जी और गुड मॉर्निंग श्रीवास को कॉल कर जाए, नंबर है आपके पास? Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मोबाइल से काफी दूर है, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes. श्रीवास मैम, गुड मॉर्निंग। Morning, dear sir. Very, very good morning. Good morning, Pooja ma'am. आपकी Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. ले जाए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। रूबी श्रीवास मैम, आप रेडी है? Yes, sir. तो मैं सभी आज अभी 52 हो गया और आपके पास 5:05 पर पूजा मैम का सेशन है और आप है कोस्ट आज की पैनल के अनुसार यही अंकित हुआ है जिसमें आप होस्ट हैं और आपके चीफ गेस्ट हैं पूजा मैम। तो मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। मैं 5:05 पे सेशन स्टार्ट करें और उसके पहले आप इनवाइट करें लोगों को, तकरीबन 5 मिनट हमारे बीच में आ गए तो बेहतर इनवाइट करें और लोगों को। तो मैं सभी लोग के जबरदस्त तालियों के साथ रूबी श्रीवास मैम को ऑल लीडर्स तालियों के साथ गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम। Welcome, ma'am. Welcome. वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। रूबी मैम अपना माइक ओपन करें। Good morning, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमारे साथ 32 पार्टिसिपेंट हैं, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। जय टियांस। हमारे साथ बहुत सारे लोग आज सीखने के लिए लगे हुए हैं। तो मैं अपना परिचय बता दूं, मैं रूबी श्रीवास इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंसल्टेंट कार्य करती हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। और आज की मैं होस्ट हूँ आप सबके बीच में, आप सभी के बीच में। तो हमारे साथ जितने भी ग्रेट लीडर्स, न्यू लीडर्स हैं, सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ कि सभी ने अपना इतना कीमती वक्त सुबह सुबह उठकर यहाँ सीखने के लिए लगाते हैं। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली को और खुद की एक हेल्थी लाइफ देने के लिए यहाँ पे दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ आज हमारे जो प्रयागराज की धरती से हमारे गुरु हैं मिस्टर BL सर, उन हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू करती हूँ कि आज उनके दम पर, उनकी मेहनत से, उनके सिखाए गए रास्ते पर इतने
फैमिली हमारी चल रही है, लगी हुई है। उनके मार्गदर्शन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू करती हूँ मैं सभी ग्रेट लीडर्स का, अपने हमारे जो 8 स्टार लीडर्स हैं, बीएल हैं, सभी को मैं थैंक यू करती हूँ। और हमारे मिस्टर गोपाल अवस्थी सर हैं जो कि कानपुर से, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। और आज का जो सेशन है, आज की जो हमारी चीफ गेस्ट हैं 6 स्टार लीडर मिस पूजा मैम, पूजा विश्वकर्मा मैम, बहुत ही ग्रेट तरीके से सेशन लेती हैं, बहुत ही ग्रेट तरीके से मैम बताती भी हैं। और इनका एक्सपीरियंस ही बहुत जबरदस्त है कि मैम इतनी कम उम्र में आज वो 6 स्टार रैंक पर हैं, जो कि हमारी ग्रेट अपलाइन भी हैं पूजा मैम। तो मैं बताना चाहूंगी आज बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और जो भी लीडर्स, जिनके कोई न्यू लीडर्स ज्वाइन होते हैं, नहीं ज्वाइन हो पाते हैं, उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं और लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतर और शानदार होने वाला है हमारी पूजा मैम के द्वारा। तो लीडर्स जो भी हैं, जिनका कोई छूट रहा हो, मीटिंग में जो लीडर्स नहीं ज्वाइन हो पाए हों, आप लोग उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। पूजा मैम का सेशन है जो कि बहुत ही शानदार होने वाला, वो आप लोग खुद ही देखेंगे आज कितना बेहतर तरीके से मैम लेती हैं। और